अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल सेबी कुछ ऐसे रेगुलेशंस लेके आई है जो सारे म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टर्स को अफेक्ट करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुंजाल मेहता और आज हम बात करेंगे सेबी के नए मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड गाइडलाइंस के बारे में। दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में सबसे बड़ी कैटेगरी आज मल्टी कैप फंड्स की है। मल्टी कैप फंड्स में मोटा मोटा 1,40,000 करोड़ रुपए मैनेज होते हैं और उनका मैंडेट ये होता है कि फंड मैनेजर को ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में अपने हिसाब से एलोकेशन करे। यानी अगर फंड मैनेजर को लार्ज कैप में सेफ्टी दिखती है तो वो लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ा देता है, या अगर उनको स्मॉल और मिड कैप में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखती है तो वो स्मॉल और मिड कैप में एलोकेशन बढ़ा देते हैं। तो आज के दिन में फंड मैनेजर को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप जितना चाहे उतना वेटेज लार्ज, मिड और स्मॉल कैप को दे सकते हैं और यही मल्टी कैप फंड का एसेंस है। किंतु कल सेबी जो रेगुलेशन लाई है उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली ये स्टेट किया है कि हर मल्टी कैप फंड में मिनिमम 25% एलोकेशन लार्ज कैप को देना पड़ेगा, मिनिमम 25% एलोकेशन मिड कैप्स और मिनिमम 25% एलोकेशन स्मॉल कैप्स को देना पड़ेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रेगुलेशन है और इससे पूरी इंडस्ट्री, पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या पूरी इक्विटी इंडस्ट्री का ये अफेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के दिन मल्टी कैप्स में करीब करीब 1,40,000 करोड़ मैनेज होते हैं, जिसमें से 70% लार्ज कैप्स को एलोकेटेड है, 10 से 12% मिड कैप्स को एलोकेटेड है और 8% जितना स्मॉल कैप्स को एलोकेटेड है। बाकी पैसा कैश इक्विवेलेंट या यूएस इक्विटीज में इन्वेस्टेड है। तो ये रेगुलेशन के कारण स्मॉल एंड मिड कैप्स में जो अंडर वेटेज दिया है फंड मैनेजर्स ने, उनको वो कंपलसरी बाय करना पड़ेगा। तो 1,40,000 करोड़ का अगर आप 10% गिने यानी कि 14,000 करोड़, तो स्मॉल कैप्स में उससे भी कम आज पैसा लगा हुआ है। तो अगर ये रेगुलेशन अमल में आ जाता है तो इससे करीब करीब 20 से 25,000 करोड़ का नया बाइंग स्मॉल कैप में ट्रिगर होता है, 10 से 15,000 करोड़ का नया बाइंग मिड कैप में ट्रिगर होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रेगुलेशन है। तो अब हम इसके इम्प्लीकेशंस या पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि सेबी ये जो गाइडलाइन है उसको रिवाइज करे और स्मॉल कैप में जो मिनिमम 25% का क्राइटेरिया है उसको 10 या 15% करे ताकि फंड फ्लो मैनेजेबल हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एग्जिस्टिंग मल्टी कैप फंड्स में से आउटफ्लो हो, जिसके कारण उनका जो AUM है वो कम हो जाए और स्मॉल कैप्स में जो पैसा जाएगा वो मैनेजेबल हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो एग्जिस्टिंग मल्टी कैप फंड्स है उसमें से कुछ फंड हाउसेस उनको लार्ज कैप के साथ मर्ज कर ले और मल्टी कैप कैटेगरी में नए NFOs लेके आए। ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने अगर कुछ सोच के किसी फंड में इन्वेस्ट किया है और वो मैंडेट चेंज हो जाए तो आपको आपके डिसीजन को फिर से रिविजिट करना चाहिए। तो पहले ये ध्यान में रखिएगा कि इससे आपके ओवरऑल एसेट एलोकेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर आपने कुछ एक्स अमाउंट इक्विटी में डाला है, एक्स अमाउंट डेट में और एक्स अमाउंट अपने गोल्ड में डाला है, तो वो जो एसेट एलोकेशन है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। अब इक्विटी में अगर आपने मल्टी कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट किया है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके फंड का लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में कितना एलोकेशन है। अगर आपके फंड का मिड एंड स्मॉल कैप में 20-30% एलोकेशन है तो कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके फंड का एलोकेशन स्मॉल एंड मिड कैप में उससे कम है तो शायद आपको वापस आपके म्यूचुअल फंड को रिविजिट करना पड़ेगा, शायद उसको रिडीम करके किसी लार्ज कैप फंड में शिफ्ट होना पड़ेगा ताकि आपका जो रिस्क है वो कम हो जाए। तीसरा, ओवर एक्साइट ना हो। काफी लोग ओवर एक्साइट होके अपने एग्जिस्टिंग फंड्स को स्मॉल एंड मिड कैप में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक रेगुलेशन के आने से स्मॉल एंड मिड कैप में फ्लोज बढ़ जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्लो रिवर्स हो जाए। सो टू समराइज, सेबी के नए गाइडलाइंस के हिसाब से हर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को 25% एलोकेशन लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में कंपलसरी करना पड़ेगा। इससे इस पूरे इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज आएगा। अगर आप एग्जिस्टिंग मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं
तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलके अपने फंड को रिव्यू कीजिए। अगर आप एक स्मॉल एंड मिड कैप फंड के इन्वेस्टर हैं तो पार्टी एंजॉय कीजिए, और अगर आपको नया पैसा इन्वेस्ट करना है तो करीब करीब 50% एलोकेशन आप स्मॉल एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।